जिंदगी से भागते भागते थक गई थी मैं। समझ ही नहीं पा रही थी आखिर मेरी मंजिल थी क्या। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे अपने परिवार के लिए जीना था। सर लगता है इस लड़की का करके इसको मार के यहाँ फेंक दिया। मैम मैं जानती हूँ क्या करते वक्त इंसान अपनी परवाह करना भूल जाता है, लेकिन मुझे जिंदगी कभी रास ही नहीं आई। तुम यहाँ रहकर 40 दिन का एक सेशन पूरा करो और इसके बाद तुम शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगी। लेकिन मैम मुझ पर काफ़ी कर्जा है, मैं 40 दिनों के लिए जॉब से छुट्टी नहीं ले सकती। क्या आप प्लीज़ मुझे कोई दवा सजेस्ट नहीं कर सकती? कल्पा, नशा दवा से नहीं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही छूटेगा। और क्या बाहर रहकर तुम खुद पर कंट्रोल कर पाओगी? बेबे तू कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। वो कुड़ी तेनू मेरे खिलाफ भड़का रही है ना, मैं तेनू ओदे नाल नहीं रहन दवांगा। मैं हुणे ओदा सामान चक के बाहर फेंकता हूं। रुक तेजिंदर, रुक जा। खबरदार जो तूने उसके सामान को हाथ लगाया। वो ना मेरी पीछे है, किराया देती है मैनू। तू ना मेरे गुजारे के लिए मुझे खर्चा नहीं देता। अकेला छोड़ के गया था तू मैनू। अकेला छोड़ गया था तू याशी करेगी? अपनी बेबे को तू याश बोलता है? अरे शर्म नहीं आती तेनू? चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। बेबे तू उस लड़की के लिए मेरी इज्जत तार रही है ना, देख लूंगा तुझे। खस मानू खानिया। आंटी क्या हुआ, ये तेजिंदर भैया इस तरह? अरे नाम मत ले उस कुत्ते का, सारे मूड की ना बैंड बजा के चला गया। चिल्ला चिल्ला के ना मेरा गला सूख गया है। तू जुगाड़ लाई है? वाह जी वाह, तू ना मेरी असली पुत्र है। वाह जी वाह। कल्पा, नशा दवा से नहीं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही छूटेगा। ओए, तूने अपने लिए पैक नहीं बनाया? नहीं आंटी, मैंने सोचा है आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। ओह, बुखार तो नहीं हो गया तेनू? नहीं आंटी, मजाक नहीं कर रही। शराब की लत ने मुझे खुद से, अपनी फैमिली से दूर कर दिया। लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। और आंटी मैं चाहती हूँ कि आप भी शराब छोड़ दो। अरे पुत्र, अब तो ये शरीर छोड़ने का वक्त आ गया। अब तेरे अंकल जी थे ना तब तक। आंटी इसी गलत फहमी के कारण मैंने भी पीना शुरू किया था कि शराब पीकर मैं अपने सारे गम भुला दूंगी। लेकिन यही सोचकर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं आंटी। एक काम कर, तू ना आज मेरे नाल आखिरी बार शराब पी ले। नहीं आंटी, आज शाम को अपनी बस है। थोड़ी सी पी ले मेरे खातिर। पहले शराब नू बस कर, फिर अपनी बस पकड़ के चली जाना। क्यों? मैं एक परवानी की तरह थी, जानती थी आग से खेलूंगी तो जल जाऊंगी। लेकिन फिर भी ये खेल रुक ही नहीं रहा था। टाइम क्या हुआ बेटा? 8:30 हो रहे हैं। सर दर्द से फटा जा रहा है। एक काम करना, कंडक्टर से पूछना कि खाने के लिए बस कब रुकेगी। प्लीज बेटा। ठीक है आंटी। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया ये डिनर के लिए गाड़ी कहाँ रुकेगी? बस 10-15 मिनट में गुलशन ढाबा पहुंचने वाली है, बस वहीं रुकेगी। ओके, थैंक यू। खाना खाएगी तू? मैं अभी बस कॉफी या कुछ पी लूं। मैं दाल रोटी फटाफट खाऊंगी।
आंटी मैं अभी आती हूँ। हाँ सर लगता है इस लड़की करके इसको मार के यहाँ फेंक दिया। सर इसकी तो सांसें चल रही है, ये तो जिंदा है। व्हाट? लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाओ क्विक। यहाँ भी है सर। आगे कहीं भी नहीं है सर ब्लड ट्रेल यहीं तक है सर। यहीं पे ढेर सारा खून पड़ा हुआ है। हाईवे नजदीक है सर। हो सकता है सर लड़की करके उसको चलती गाड़ी से यहाँ फेंक दिया। लड़की की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही हैवानियत के साथ उसको हुआ है। राइट सर। क्रिमिनल्स को लगा होगा कि लड़की मर गई, लेकिन लड़की सरवाइव कर गई। लड़की का होश में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लड़की हमें बता सकती है कि उसके साथ ये दरिंदगी किसने की है। राइट सर। ऑफिसर वो लड़की कोमा में चली गई है। डॉक्टर इस लड़की का स्टेटमेंट लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उस कंडीशन से बाहर कब आ पाएगी? फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। ये मिरेकल ही है कि वो इस कंडीशन में भी जिंदा है। उसकी गर्दन और शोल्डर पे कई फ्रैक्चर्स भी हैं। उसकी चोटों को देखकर लगता है जैसे वो एक सीरियस रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई है। यहाँ लाई गई थी तो उसके कई जख्म सूखे हुए थे। मतलब कल रात लगभग 12 बजे के आसपास उसको ये जख्म दिया गया है। अच्छा डॉक्टर, हमें लग रहा है कि लड़की के साथ भी किया गया है। हमें भी ऐसा लग रहा है। हमने सीमन सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं जो हमने जांच के लिए भेज दिए हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उसके साथ कितने लोगों ने किया है। पिछले 24 घंटे से वो लड़की जिंदगी से जूझ रही। हमें भी खुद को चैलेंज देना है। अगले 24 घंटे के अंदर हमें उस लड़की की पहचान पता करनी है, ताकि हमें यह पता चल सके कि वो लड़की उस जगह पर कैसे पहुंची और उसके साथ ये दरिंदगी किसने की। लेकिन सर हमें किसी भी थाने में उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। आसपास भी इंक्वायरी की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हो सकता है सर वो लड़की इस एरिया की हो ही नहीं। भले ही वो लड़की इस एरिया की ना हो, पर उसके गुनहगार तो इस एरिया के हो सकते हैं। इस एरिया के जितने भी उठाए गए हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ, कुटो। कल्पा उठ जा बेटा, 8 बज गए। उठो उठो जल्दी, उठो ना बेटा। चलो उठो, 8 बज गए ना बेटा, उठ जाओ। मंजुला सोने दे इसे कुछ देर और। वैसे भी आज संडे है, इसे कौन सा कॉलेज जाना है? पर पापा आप संडे को कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री में बड़ा ऑर्डर आया है। संडे का एक्स्ट्रा पार्टी कमाने का मुझे भी मौका मिला है। नहीं नहीं पापा, आप वैसे ही रोज ओवर टाइम करते हो। कम से कम संडे को तो आराम कर लिया करो। एक बेटी का बाप हूँ मैं। कल को तेरी शादी भी तो करनी है। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। बीए पूरा होते ही मैं भी जॉब करूंगी। मुझे आपका हाथ बटाना है। इतनी जल्दी मुझे विदा करने का मत सोचो आप लोग। उस लड़की के साथ बहुत ही हैवानियत हुई। पिछले 24 घंटे में हम कुछ भी पता नहीं कर पाए। सभी पुलिस हेडक्वार्टर में लड़की का फोटो भेज दिया सर। न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में भी लोगों से अपील की कि अगर कोई इसे जानता है तो सामने आए। लेकिन तब तक हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। उस लड़की के साथ इतनी ज्यादती हुई है कि वो कोमा में चली गई। जिंदगी और वक्त ठहर गया उसके लिए। अगले 24 घंटे में क्या क्या एक्शन लेने वाले हो टाइम फ्रेम करो। कैसे भी करके हमें उस लड़की की पहचान पता करनी है। राइट सर। सर ये मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड है। मैंने जैसे ही अखबार में इसकी फोटो देखी मैं यहाँ चला आया। रुखसत? हाँ सर, इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में यही नाम है इसका। कुछ महीने पहले ही मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और इसने एक्सेप्ट कर ली थी।
रहती कहाँ है ये रुखसत? सर मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही इससे कभी मिला, लेकिन सर इसके सोशल मीडिया पेज में ऐसे कई फोटोज़ हैं जिनमें ये दिल्ली के ब्लैक थंडर पब में नज़र आ रही है। सर इन फोटोज़ को देखकर लगता है कि शायद इसका इस पब में काफ़ी आना जाना था। फिलहाल तुम जा सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। जी सर। मनीष सर, एक तरफ तो ये लड़का कह रहा है कि उस लड़की से कभी मिला तक नहीं था, और दूसरी तरफ उस लड़की के लिए इसका इतना कंसर्न। देखो इसको, और रुक सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर, उसकी पर्सनल डिटेल पता करवाओ। तब तक दिल्ली के ब्लैक थंडर पब जाते हैं, शायद वहां से उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है बेटा। मुझे कोई याद करे ऐसा कम ही होता है आंटी। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? तेरे अपने तुझे क्या याद नहीं करते? एक काम कर, ये टॉफी खा ले, हिचकियाँ कम हो जाएगी। ले। नहीं मैं ठीक हूँ आंटी। अरे ये खा ले और भी ठीक हो जाएगी। ले खा। थैंक यू। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, राजस्थान पुलिस। इस लड़के का इस पब में काफी आना जाना है। कौन है ये? सर ये कल्पा है। कल्पा? हाँ सर, हमारे इसी पब में काम करती है। शी इज अ वेट्रेस। कल्पा यहाँ दिल्ली में काम करती है, तो फिर वो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर भिवाड़ी कैसे पहुंची है? सर ये सब तो मालूम नहीं, लेकिन वो कई दिनों से छुट्टी पर थी। रहती कहाँ है कल्पा? वैसे तो वो हिसार की रहने वाली है, लेकिन वो पोमिला आंटी के साथ पीजी रहती है, और पोमिला आंटी भी हमारे रेगुलर कस्टमर है। कल्पा इस पब की एक कस्टमर के यहाँ बिजी रहती है? सर कल्पा में हर किसी को अपना बनाने की क्वालिटी है, और सभी लोग उसे लाइक करते हैं यहाँ। और पोमिला आंटी से तो उसकी इमोशनल बॉन्डिंग हो गई थी। सर पोमिला आंटी अकेली रहती थी, इसलिए उन्होंने कल्पा को अपने साथ रख लिया था। ये सोशल मीडिया अकाउंट कल्पा का ही है? हाँ सर। तो फिर ये रुखसत के नाम से क्या है? सर एक्चुअली ये पोइट्री नेम है, और उसे शेरो शायरी का बहुत बड़ा शौक है, और वो अलग ही मूड की लड़की है। इस उम्र में भी उसके बातों में डेप्थ है। अब जिंदगी पे मौत भारी है, मुझे गले लगा लो, अब रुखसत की बारी है। अब सॉरी मैम, वो मेरी फ़ोन की बैटरी चली गई थी। नया शेर भूल ना जाओ तो इसीलिए मैंने लिख दिया। आई एम सो सॉरी। लेकिन तू ऐसे थॉट्स लाती कहाँ से कल्पा? दर्द को जुबान दे दो तो शेर भी बन जाते हैं। लेकिन तेरे दर्द सिर्फ तुझे शायर नहीं, तुझे शराबी भी बना रहे हैं। सर उसे शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। कल्पा इस वक्त जिस हालत में है, तुम्हें किसी पर शक है? कौन कर सकता है उसके साथ इतनी दरिद्री? नहीं सर, लेकिन कुछ टाइम पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। किसने किया था ये सब उसके साथ? सर ये हरकत किसने की थी इसका तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने कल्पा को कहा था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन शर्म की वजह से उसने की नहीं। और उसे रियलाइज़ भी हुआ कि ये सब कुछ उसकी ड्रिंकिंग की वजह से हुआ है। उसने मन बना भी लिया था कि वो शराब छोड़ देगी। क्या कल्पा गायब हो गया? कल्पा इतने दिन से गायब है, आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गायब है? सर वो तो अपने परिवार वालों से मिलने गई थी। कहाँ रहता है कल्पा का परिवार? हिसार में। 4 तारीख को वो अपने भाई से फोन पे बात कर रही थी और उनका प्रोग्राम बन गया। भैया एक तो मुश्किल से आप मेरा फ़ोन उठाते हो, और ऊपर से माँ से भी बात नहीं करवा रहे। मैंने पहले ही बोला है मैं बाहर हूँ, और वैसे भी माँ तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मैं घर जाके माँ से मिलती हूँ। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वो मेरा भी घर है, और आप मुझे माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। दरअसल उसकी अपने भाई से बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती? ये उनकी पर्सनल बात है, और कल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो 5 तारीख को बस से हिसार के लिए निकल गई। कश्मीरी गेट से उसकी 5 बजे बस थी। अगर वो हिसार के लिए निकली थी
तो फिर भिवाड़ी कैसे पहुंच गई? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? अब हमें कल्पा के परिवार का एड्रेस दीजिए। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। कल्पा आपके यहाँ पीजी रहती थी, आपने उसका कोई तो आईडी प्रूफ लिया होगा? नहीं सर, हाँ वो मुझे किराया देती थी, लेकिन हमारा रिश्ता तो माँ बेटी जैसा था, और उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। एक कांस्टेबल को कश्मीरी गेट भेजकर ये पता करवाओ कि 5 तारीख की शाम को कल्पा ने वहां से किसी बस में बोर्ड किया था क्या? और ये भी पता करवाओ कि कल्पा हिसार जाने वाली थी, वो हिसार नहीं पहुंची, तो उसकी फैमिली ने उसको ढूंढने की कोशिश करनी थी। बस बेटा, अब ये खाना अलग से नहीं उतरता। बोझ बन गया हूं मैं तुम सब पर। ऐसा मत बोलो पापा, आपके 2 बच्चे हैं, मैं और सोम भैया, हम दोनों आपके 2 बाजू बनेंगे। ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है कल्पा। ये दिन रात जिस फैक्ट्री मालिक के तलवे चाटते रहे, उसने मुआवजे के नाम पे 2 महीने की तनख्वाह पकड़ा दी, और फिर ये उसके ऊपर केस भी नहीं कर रहे। बड़े लोग हैं बेटा, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। वो जीना वैसे भी मुश्किल हो गया है हमारा, आपके हाथ भी गए और नौकरी भी। तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया? पापा को कोसने के अलावा आप अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं देखते? तुझे जॉब मिल गई तो मुझे ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी ना? और वैसे भी मैं कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं करूंगा जहां इनकी तरह मुझे किसी के तलवे चाटने की जरूरत पड़े। पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इतना कमाने लगी हूँ कि सब कुछ संभालूंगी। पापा प्लीज आप, पापा क्या हुआ? पापा क्या हो रहा है उनको? सर ये कश्मीरी गेट बस स्टैंड की फुटेज है। 5 अक्टूबर की शाम को कल्पा ने दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस पकड़ी थी, जबकि पौमिला ने हमें बताया था कि कल्पा उस शाम को हिसार जाने वाली थी। पौमिला ने हमें बताया कि कल्पा दिल्ली से हिसार जाने वाली थी, लेकिन कल्पा ने दिल्ली से जयपुर की बस मिली, और दिल्ली से जयपुर रोड पर भिवाड़ी के पास कल्पा हमें जख्मी हालत में मिली। तो क्या कल्पा ने पौमिला से झूठ बोला, या फिर पौमिला हमसे कुछ छिपा रही थी? कल्पा की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? कल्पा के सोशल मीडिया अकाउंट से जो नंबर लिंक है वो हिसार के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सर। इस बस के कंडक्टर ड्राइवर को बुलवा लिया? जी सर, ये लड़की हमारे बस में उस शाम को चढ़ी थी और शायद जयपुर तक का टिकट लिया था। एक जयपुर देना। जयपुर। ये लड़की जयपुर जा रही थी, तो फिर हमें जख्मी हालत में भिवाड़ी में कैसे मिली? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। वो है इस लड़की के साथ। देख अगर कुछ भी छिपाया ना हमसे तो। हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं सर, लेकिन हाँ सर, जयपुर पहुंचने पर हमें एक सवारी का बैग मिला था। सर वो बैग हमने जयपुर बस स्टैंड के लगेज रूम में जमा करवा दिया था। हमारी बस रोजाना रात डिनर के लिए गुलशन ढाबे पर रुकती है, और गुलशन ढाबा भिवाड़ी से 15-20 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तू कह रहा है कि वो बस डिनर के लिए गुलशन ढाबा पर रुकी, वो लड़की बस से उतरी लेकिन वापस बस में नहीं चढ़ी? हमें ये याद नहीं है सर। उस बस में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे सबकी डिटेल दे, हमें याद दिलाते हैं तुझे। सर ये लंबे रूट की बस है, हर रोज नई सवारी बैठती है, अब इतना याद कैसे रहेगा? तो अपनी याददाश्त पे जोर डाल। जब तक इसको सब कुछ याद नहीं आ जाता ना, जाने मत देना यहाँ से। और तेरे बस का ड्राइवर आने वाला था, वो आया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ है वो? सर आज वो ड्यूटी पर नहीं आया था, लेकिन हमने उसे आने को बोला है। याद दिलाओ इसको। सर हमने क्या किया है सर? हमें क्यों पकड़ रहे हैं सर? सर उस लड़की की बॉडी पे जो सीमेंट सैंपल्स मिले थे उनमें से एक ही डीएनए मिला है। इसका मतलब सर उस लड़की एक ही है, और हम समझ रहे थे कि लड़की का हुआ है। चलते हुए हाईवे पे एक अकेला आदमी एक लड़की के साथ इतना कुछ करे और लड़की रिटेलिएट ना करे, पॉसिबल नहीं है। क्या वाकई में करने के बाद लड़की को जख्म दिए गए होंगे? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की के साथ जख्मी हालत में हुआ है? वो बस डिनर के लिए गुलशन ढाबा पे रुकी थी, वहां चलते हैं। सर हाँ साहब, ये मैडम को मैंने उस रात यहाँ पे देखा था, और इनका चेहरा मुझे अच्छे से याद है साहब, क्योंकि इनको किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था साहब। खोलो दरवाजा, कौन है वहां? ये क्या बेहुदगी है? किसने बंद किया मुझे अंदर? मुझे नहीं मालूम मैडम। उसके बाद ये मैडम कहाँ गई थी? उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे खाना खाया साहब, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब।
ये सीसीटीवी काम कर रहा है? जी साहब, काम कर रहा है। हमें 5 अक्टूबर की रात की फुटेज चेक करना, दिखाओ। हाँ साहब, आइए। हाँ शर्मा बोलो। सर 6 अक्टूबर की सुबह जो बैग बस में मिला था वो मैंने चेक किया, उसमें कल्पा का आईडी और लेडीज़ के कुछ कपड़े थे। सर मुझे लगता है वो बैग कल्पा का ही है। कल्पा खुद से तो अपना बैग बस में छोड़ेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि कल्पा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसी सफ़र के दौरान हुआ है। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें जाने दीजिए ना साहब। कल्पा बाथरूम की तरफ जाते हुए दिख रही है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं गया। इसका मतलब यह है कि होटल की दूसरी तरफ से आकर किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। होटल के बाकी स्टाफ को खंगालो, हो सकता है उनमें से किसी घर का। जाओ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़के उस रात कल्पा को अपने साथ कार से ले गए? कल्पा अगर अपनी मर्जी से कार में उनके साथ जाती तो अपना बैग बस में क्यों छोड़ती? लेकिन सर कल्पा उस रात बस में चढ़ी, फुटेज से ये बात क्लियर नहीं हो रही है और ना ही गाड़ी का नंबर विजिबल है। पता करो वो दोनों लड़के कौन थे, और फुटेज में बस की तरफ से जितने भी पैसेंजर आते हुए दिख रहे हैं सबकी पहचान पता करो। क्राइम सीन यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर भिवाड़ी में है। यहाँ से लेकर क्राइम सीन तक जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करो। ओके सर। शायद उस रात किसी ने कुछ देखा हो। जी सर। मनीष, हिसार पहुंचे? मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हुआ, कहाँ है वो? मुझे उसे मिलना है, मुझे। मनीषा हेल्प करो। माँ जी संभालिए अपने आप। माँ जी संभालिए। माँ जी को कल्पा की बहुत फिक्र लगी रहती थी, और कल्पा भी पता नहीं किन लोगों की संगत में पड़ गई और शराब पीने लग गई, और कल्पा के साथ अब ये सब। पॉमेला ने हमें बताया था कि कल्पा हिसार आने वाली थी यहीं पर। नहीं सर, कल्पा ने अपने भाई को भी ऐसा ही बताया था फोन। कहाँ है वो, बुलाइए उसे। सोम जी तो काम के लिए आउट ऑफ टाउन गए हुए, उन्होंने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया। हमने सुना है कि सोम की कल्पा से बनते नहीं थे। नहीं सर, दोनों भाई बहन के बीच में ना सर बहुत प्यार था। पुलिस उस बस में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स के साथ साथ उन 2 लड़कों की पहचान में भी जुट गई थी जो उस ढाबे में कल्पा के साथ देखे गए थे। लेकिन इस केस के कई और भी राजदार थे। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था, मीडिया में भी कल्पा को इंसाफ दिलाने की गूंज उठ रही थी। कितने साल से मैं तेरी शक्ल देखने के लिए तरस रही थी बेटा। माँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझसे बात करने के लिए फोन किया। मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे यहाँ बुला लेती, लेकिन तेरे भाई के आगे मेरी एक भी नहीं चलती। लेकिन आप मेरे पास भी आकर रहना नहीं चाहती। सुना है तू शराब पीने लगी है, क्या ये सच है? वो माँ बोलना। अरे सुधा, मेरा फोन देखा क्या? माँ क्या हुआ? माँ बात तो करो। माँ हेलो। मना किया तूने इस लड़की से बात करने के लिए? कल रात इन लोगों को तुम्हारी बस में से उतरते हुए देखा गया। हमें इनकी पहचान करनी है। कहाँ मिलेंगे ये लोग? हाँ सर, इन लड़कों को मैं जानती हूँ। ये दोनों हमारे पब के कस्टमर्स हैं। इन दोनों के नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, पता है आपको? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन कल्पा के इन लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी, और मुझे तो लगता है कि कल्पा के लिए ही आते थे ये लड़के और हज़ारों रुपए खर्च करके जाते थे। अरे अभी तो अभी ना शुरू किया है, तुम बैठो ना हमारे साथ, लेट्स हैव ड्रिंक टुगेदर। सॉरी अंकित, तुम्हें तो मालूम है ना मैं यहाँ एम्प्लॉई हूँ। अरे तो किसी दूसरे पब में चले? नो थैंक्स, आती हूँ कुछ देर में। सर कल्पा को लेकर मुझे इन लड़कों की इंटेंशन सही नहीं लगती थी। मुझे तो हैरान ही हो रही कि
उस रात ये लड़के ढाबे में कैसे पहुंच गए? ये दोनों लड़के यहाँ पे रेगुलर कस्टमर थे, तो ये पेमेंट कैसे करते थे, बाई कैश या कार्ड से? सर ज़्यादातर कार्ड पेमेंट होती थी। इनके कार्ड की डिटेल्स मुझे दीजिए आप। जी सर। सर मैंने कल्पा की कॉल डिटेल्स चेक की। 5 अक्टूबर की रात को 8:30 बजे कल्पा ने इस नंबर पे कॉल किया था सर। 8:30 बजे वो बस गुलशन ढाबा पर रुकी थी। किसका नंबर है सर? ये वसीम नाम है सर इसका। थाने बुलाओ इस वसीम को। सर। हाँ मनीष। सर मैंने उन दोनों लड़कों की बैंक डिटेल्स से उनका पता लगा लिया है। राज और अंकित नाम है इन दोनों का। दिल्ली के हरिनगर में ये दोनों एक साथ रहते हैं। मैं भी हरिनगर में ही हूँ, लेकिन इनके घर पे ताला लगा हुआ है सर। और अंकित का जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है वो भी बंद आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लड़के इस कांड में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए गायब है। पाँच अक्टूबर की रात को उसके फोन से कॉल किया गया था तुझे, ये देख। 5 अक्टूबर। हाँ साहब, उस रात मुझे कॉल तो आया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। घुमा रहा है हमें। इन दोनों को भी जानता है ना तू? नहीं साहब, ना मैं इन दोनों को जानता हूँ, मैं ही उस लड़की को जानता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेके जाओ इसको, इसकी याददाश्त भी तेज करो। साहब चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया। माँ ये क्या हो गया? ये चाहता था ना तू कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। देख तेरे मंसूबे पूरे हो गए। कैसी बात कर रही हो माँ? बहन है वो मेरी। लेकिन तू उसका भाई खिलाने के लायक नहीं है। पिछले 3 साल से मैं उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाई। सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस वसीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसका डीएनए लो, इसके डीएनए से मैच करो। सर इन दोनों लड़कों में से ये लड़का अंकित अलवर का रहने वाला है। क्राइम के बाद से दोनों अलवर में थे, लेकिन अभी अलवर से भी गायब है। अंकित अलवर का रहने वाला है तो पता करो कि दूसरा लड़का कहाँ का रहने वाला है। मैंने कल्पा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया था, कल्पा इन दोनों के टच में थे। इनके आईपी एड्रेस ट्रेस करो। इस हादसे से पहले कल्पा के साथ पब में किसी ने बदतमीजी की थी, पता करो वो लोग कौन है। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर कल्पा हिसार के लिए निकली तो उसने बस जयपुर की क्यों पकड़ी। एक सवाल ये भी था कि कल्पा और उसके भाई के रिश्ते में खटास क्यों आई। एक सीधी साधी पारिवारिक सी लड़की शराब क्यों पीने लगी। पुलिस से जानने में लगी थी कि कल्पा के साथ कौन कौन पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। तभी राज और अंकित जो उसके साथ ढाबे में देखे गए थे, उनमें से राज को उसके नेटिव एड्रेस चंडीगढ़ से अरेस्ट कर लिया गया। उस रात हम अलवर गए हुए थे और दिल्ली वापस जा रहे थे साहब। इत्तेफाक से कल्पना हमें उस ढाबे पे मिल गई थी साहब। और फिर जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाया और ले गए। सर हम उसके साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं सर? वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी सर। हाँ सर, वो वहाँ बस से ही वापस गई थी। हमें पता चला है कल्पा हिसार जाने वाली थी, फिर उसने अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली जयपुर की बस क्यों ली? जयपुर कहाँ जा रही थी वो? मैंने कभी अपनी ज़िंदगी की कदर की ही नहीं, हमेशा माँ का दिल दुखाया। एक्चुअली उन्हीं से मिलने हिसार जाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा अब मैं माँ से तभी मिलूँगी जब पूरी तरह से शराब पीना बंद कर दूँगी। इसीलिए मैं 40 दिनों के लिए जयपुर जा रही हूँ, नवज्योति मुक्ति केंद्र। सर कल्पा बहुत पॉजिटिव लड़की थी, उससे बात करके हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आती थी। हम उसके साथ ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकते साहब। फिर तुम दोनों गायब क्यों हुए थे? हम डर गए थे साहब। डर इसलिए गए थे क्योंकि तुम दोनों भी इन्वॉल्व हो इस क्राइम में। रेपिस्ट के सैंपल्स हैं, डीएनए सैंपल्स हैं हमारे पास, तुम दोनों के भी सैंपल्स हैं, सब साफ हो जाएगा। डीएनए सैंपल्स लो इनके। देख चाय देना। ये उस दिन काफी पुलिस दिखाई दे रही थी यहाँ।
सर हमने राज और अंकित दोनों के डीएनए सैंपल्स ले लिए हैं, पर दोनों अभी ये कह रहे हैं कि कल्पा गुलशन ढाबे से उस बस में ही चढ़ी थी। और दूसरी बात ये सर, मैंने जयपुर के नवजोत शिक्षा मुक्ति केंद्र से पता किया है, ये कल्पा 6 तारीख को 40 दिन के कोर्स के लिए वहाँ जाने वाली थी। तो कल्पा भिवाड़ी में उस हालत में क्यों मिली? अगर ये दोनों लड़के सही बोल रहे हैं तो क्या बस का कंडक्टर और ड्राइवर झूठ बोल रहे हैं? बस के पैसेंजर्स की पहचान पता चली? जी हाँ सर, 2 आदमियों की पहचान हुई है। ये देखिए, ये बसंत है और ये योगी, इन दोनों को थाने बुलवा लिया है। सर मैं कल्पा की सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। सर कल्पा अपने पुराने पोस्ट में कई फोटोज में इस लड़के के साथ दिखाई दे रही है सर। और सर ये लड़का कल्पा को सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेज किया करता था, लेकिन कल्पा रिप्लाई नहीं करती थी। और सर 5 तारीख को भी ये देखिए सर, इसने कई मैसेज किए। कल्पा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज रिप्लाई करो। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। साहिल, मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार छोड़कर आई हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं कहीं दिन गायब रहते हो। कल्पा मेरा काम जानती हो ना तुम। लेकिन साहिल, तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाले थे ना, तो क्या हुआ उसका? कल्पा मैंने बात की है उनसे, मैं उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बस मुझे थोड़ा वक्त दो। हाँ सर, ये उस बस में थी, ये पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी सर। सर इसके साथ एक लेडी भी थी। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से पहचानते हो। इनमें से देखकर बताओ कौन थी वो? ये नहीं सर। ये सर ये। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कल्पा इस औरत को जानती होगी? सर पूरी बस खाली पड़ी थी और फिर भी दोनों एक साथ एक ही सीट पे बैठी थी। ये बस गुलशन ढाबे पर रुकी थी, अच्छी तरह से याद करके बताओ, क्या ये औरत वापस उस बस में चढ़ी थी वहां से? सर उतना तो याद नहीं आ रहा सर। हाँ सर, ये लड़की उस ढाबे के बाद बस में चढ़ी थी। शायद गैस वैस का कोई प्रॉब्लम था इसे, तो एक औरत ने इसे कोई तो गोली दी थी। ये टॉफियाँ खा ले, हिचकियाँ ठीक हो जाएगी। ले। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे ये खाएगी तो और भी ठीक हो जाएगी। ले। सर हो सकता है वो नशे वशे की गोली। तो तुम्हें उस औरत पे शक है? नहीं सर, पहले शक नहीं था, लेकिन अब ये सब पता चलने के बाद तो शक हो रहा है सर। और गुलशन ढाबे से थोड़ा दूर जाने के बाद मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, और तब मैंने देखा तो वो बस में वो लड़की नहीं थी, लेकिन हाँ दूसरी सीट पर वो औरत आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अगर ऐसा था तो तुमने बस क्यों नहीं रुकवाई? सर उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी थी। हमने कोई भी चीख के आवाज़ नहीं सुनी थी सर। तो पैसेंजर बसंत झूठ बोल रहा है? सर हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन हमने कोई चीख नहीं सुनी। बसंत और एक दूसरे पैसेंजर का कहना है कि गुलशन ढाबा पे कल्पा वापस बस में चढ़ी थी, लेकिन तू शुरू से कह रहा है कि वो बस से उतरी थी लेकिन बस में चढ़ी नहीं वापस। सर मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं है कि वो बस में चढ़ी या नहीं चढ़ी। तेरी याददाश्त को हम अच्छे से ठीक करते हैं। 10 सालों। सर ये लड़का साहिल है, कल्पा इस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे वो इस लड़के से शादी करे। भैया समझने की कोशिश करो, मैं साहिल के बिना जिंदा नहीं रह बस सकती। कर। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते ना, तो वो भी दूसरे समाज के लड़के के साथ तेरी शादी नहीं होने देते। लेकिन कल्पा अपने मर्जी की मालिक थी, वो इस लड़के के लिए हमें छोड़कर दिल्ली चली गई। फिर उसे बाद में एहसास हुआ कि हम सही थे। इस लड़के ने कल्पा के साथ किया क्या था? सर धोखा दिया था, ये लड़का पहले से ही शादीशुदा था। तुमने समझ के रखा है मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से बगावत की और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया साहिल। मैं मानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दूसरी बीवी बनाकर रख सकता हूँ। इसी गम में कल्पा ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। माना कि उसने गलती की थी, लेकिन सोहम ने उसे कभी माफ नहीं किया, इसलिए अकेली ही अपना कम झेलती रही वो। सर मैं बस के बाकी पैसेंजर्स के बारे में पता करा था, तो मुझे वसीम के कांटेक्ट में रूही नाम की औरत का नंबर मिला। सर ये है रूही। सर ये वही औरत है जो कल्पा के साथ बस में थी। सर ना मैं झूठ बोल रही हूँ और ना वसीम। उस रात मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो मैंने उस लड़की के फ़ोन से वसीम को फ़ोन ज़रूर किया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई थी। तुमने उस रात उस लड़की को कुछ खिलाया भी था? क्या नशा मिला था उसमें? कैसी बात कर रहे सर, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी? वो लड़की जख्मी हालत में हमें भिवाड़ी में मिली। भिवाड़ी से थोड़ा दूर डोसा उतरी थी तुम, और वो लड़की पूरे रास्ते तुम्हारे साथ थी। देखो कुछ भी हमसे छिपाना मत। मैं कुछ नहीं छिपा रही सर, मैं उस लड़के के साथ बैठी ज़रूर थी, लेकिन बाद में मैं आगे की सीट पे चली गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, एक काम करती हूँ, मैं
यहाँ आगे की सीट पे जाके सो जाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर साहब मुझे दौसा पे उतरना था, तो मैं उठी तो मैंने देखा कि वो लड़की अपनी सीट पे नहीं है। मुझे लगा कि मुझसे पहले कहीं उतर गई होगी। तुमने उस लड़की की चीख या इस तरह की कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर। सर मेरी पहली बीवी को भी मालूम था कल्पा के बारे में, और सर मैं कल्पा को अपनाना चाहता था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। कल्पा से तूने अपनी पहली शादी का सच छिपाया और अब उसी पे तोहमत लगा रहा है। ऊपर देख, वो तुझसे मिलना तक नहीं चाहती थी, मगर तू उसे मैसेज पे लगातार मिलने की धमकी दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दिल में जो उसके लिए नफरत थी, उस नफरत को निकालने के लिए तूने किसी और को हायर किया हो, उसे मारने के लिए? बोल। नहीं सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। थोड़े से अभी भी 5 पैसेंजर्स की पहचान पता नहीं चली है जो उस वक्त बस में मौजूद थे जब कल्पा के साथ ये घटना घटी। क्रिमिनल इन 5 में से भी कोई हो सकता है। जल्द से जल्द इनकी पहचान पता करो। सर इस लड़के का नाम जतिन है। 5 तारीख की रात को भिवाड़ी में इसने कुछ विटनेस किया था। क्या विटनेस किया है? सर उस रात मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा। कौन था वो आदमी? सर ये तो नहीं जानता, लेकिन स्केच बनवा सकता है? सर इसे मैं जानता हूँ, ये चने वाला बबलू है, बसों में चना बेचता है। सर उस रात हमारे बस में ये गुलशन ढाबा से चढ़ा था और दौसा में उतर गया था। कहाँ मिलेगा ये? साहब आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ साहब। ये घुमा फिरा के बात मत कर, कल पेशी है तेरी कोर्ट में। जो किया है कबूल कर ले। नमस्ते साहब। उस रात एक विटनेस ने तुम्हारे कपड़ों और शरीर पे खून लगा देखा था। किसका खून था वो? मेरे कपड़ों पे कोई खून नहीं लगा था साहब। किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए मुझे जैसे गरीब और फंसाया जा रहा है साहब। हमसे झूठ उगलवाने के लिए इन लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया साहब। मैं बेकसूर हूँ साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। पाठक, इन्हें बाहर ले जाइए। जिंदल सर, क्या ऐसा घिनौना क्राइम ये कर सकता है? सर हमने पता किया, उस आदमी आदमी ढाबे पे ही था और उस बस कंडक्टर का भी ये कहना है कि बस में भी था। वो बस कंडक्टर तो शुरू से ही अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। और इस बबलू के खिलाफ कोई तुम्हारे पास एविडेंस है? सर हमने डीएनए करवाया है, बस रिपोर्ट आनी बाकी है। मुझे उस आदमी का डीएनए टेस्ट चाहिए जिसने इस बबलू के खिलाफ गवाही दी है, और मुझे नहीं लगता ये बबलू ऐसा क्राइम कर सकता है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने इस केस को और बारीकी से स्टडी करना शुरू किया। उस रात बस में मौजूद सभी पैसेंजर्स के उन्होंने डिटेल्स निकाले और 10 से ज्यादा सस्पेक्ट्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए। सर, अभी तक जितने भी सस्पेक्ट्स पकड़े गए थे सबकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। इनमें से एक का डीएनए कल्पा की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच करता है और वो ये है सर। हो जा शुरू। साहब जब मैंने उस रात उस लड़की को ढाबे पे देखा ना तो मैं देखता ही रह गया। बहुत सुंदर थी साहब वो। पहले मैंने उसको बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, लेकिन वो बाहर आ गई। फिर मैं उसको दोबारा देखने लगा और उसकी नजर भी मुझ पे पड़ी। लेकिन मेरी नजर उसी पे टिकी हुई थी। मैं जानता था कि वो जिस बस से आई है उसी बस से वापस जाएगी। बस के अंधेरे और कम पैसेंजर की वजह से मैं बस में चढ़ गया। बस दौसा रुकने वाली थी। दौसा से 2-3 किलोमीटर पहले मैं उसकी सीट के पास गया और मैंने उसे बेहोश कर दिया, फिर चलती गाड़ी से फेंक दिया। फिर दौसा बस स्टॉप पे उतरकर मैं वापस आया जहां मैंने लड़की को फेंका था और मैंने उसके साथ किया। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। हम कल्पा के इस जज्बे को सलाम करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि कल्पा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी कुछ नई सच्ची कहानियों के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।